अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अमीना जाहिद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 लड़ाका तैयारों की मुमकिन फ़रोख्त पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। ट्रंप ने कहा कि कोई ये फैसला नहीं कर सकता कि अमरीका क्या फ़रोख्त करे, जबकि तुर्की को एक मजबूत और काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दिया। दूसरी जानिब इसराइल ने खदशा ज़ाहिर किया कि तुर्की को जदीद तैयारों की फ्राहमी से खित्ते में ताकत का तवाज़न मुतासिर हो सकता है। तुर्की को 2019 में रूसी S-400 दफ़ाई निज़ाम खरीदने पर F-35 प्रोग्राम से खारिज कर दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन और ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान के इलाकाई अमन में कुलीदी किरदार को सराहते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान बेहतर ताल्लुकात को मुस्बत करार दिया। वज़ीर आज़म ने तिजारत, ज़राअत, IT और तवानाई के शोबों में अमरीका के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और इसके मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात ही सियासी इस्तेकाम की ज़मानत है, जबकि नौरीन न्याजी के खिलाफ मुकदमे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात ही मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी की कुंजी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबे भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का अमल जारी है और अब तक 37,000 से ज़्यादा अफराद, जिनमें बड़ी तादाद में अफगान शहरियों की है, डिपोर्ट किए जा चुके हैं। पंजाब भर में 214 अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखते हुए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इनखला की पॉलिसी पर अमल जारी रखने की हिदायत की। लाहौर पुलिस ने वन व्हीलिंग और खतरनाक रेसिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करते हुए रवा माह 104 अफराद को गिरफ्तार और 94 मुकदमा दर्ज किए। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल अब तक 872 वन व्हीलर्स गिरफ्तार, जबकि 920 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने कहा कि कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। SP कैंट अख्तर नवाज की हिदायत पर मनहाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 1.5 किलो से ज्यादा हेरोइन और 1060 ग्राम आइस बरामद की गई, जबकि उन्होंने मुजाफाती इलाकों में नौजवानों को मंशियात फरोशी करने का एतराफ़ किया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। लिटन रोड पुलिस ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड याफ्ता मुबैना मंशियात फरोश महरम अली को कच्चे फिरोजपुर रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ऑनलाइन ऑर्डर पर मंशियात सप्लाई करता था और इसके कब्जे से 1300 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली का इस हवाले से कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी हैं। चूंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मुबैना मोटरसाइकिल स्नैचर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से 4 मसरूका मोटरसाइकिलें, नकदी, मास्टर चाबियां, गैर कानूनी असला बरामद हुआ, जबकि गिरफ्तार अफराद गन पॉइंट पर मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातों में भी मुलविस थे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। SP सदर शाहरुख खान का इस हवाले से कहना है कि एक्टिव मुतहरिक मोटरसाइकिल स्नैचर गैंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की हिदायत पर लाहौर में जदीद पॉलिसिंग के तहत 20 खुसूसी गैर मुतहरिक चेक पॉइंट्स कायम कर दिए गए, जहां डॉल्फिन और PRU की टीमें 2 शिफ्टों में तैनात हैं। सेफ सिटी कैमरा अलर्ट्स की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्तलिफ मुकदमात से मतलूब 8 गाड़ियां बरामद की। पुलिस का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी और फील्ड फोर्स के इश्तराक से जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मुअस्सर बनाई जा रही हैं। SP डॉल्फिन बिलाल अहमद का इस हवाले से कहना है कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी और लाहौर पुलिस की मुश्तरका हिकमत अमली मुअस्सर साबित होने लगी है। MD वासा गुफरान अहमद ने बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए नकासियाब ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने नूरजहां रोड, MM आलम रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, कज़ाफी स्टेडियम, ज़ोहर इलाही रोड और लिबर्टी चौक का मुआयना किया। वासा हुकाम के मुताबिक शहर के तमाम अंडरपासेस और हॉटस्पॉट पॉइंट्स क्लियर हैं, जबकि अफसरान और अमला मशीनरी के हमरा फील्ड में मुतहरिक है। DC रेलवे अब्दुल अरशद ने सबक रफ्तार ट्रेन पर कार्रवाई करते हुए 98 बिला टिकट मुसाफरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिनसे 68,895 रुपये वसूल किए गए। लाहौर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से लाहौर आने वाली रेल कारों में बगैर टिकट के सफर करने वाले मुसाफरों पर जुर्माने आयद किए गए। DC और रेलवे ने ट्रेन में सफाई सहूलियात और AC कोचेस का मुआयना करते हुए सर्विसेज में बेहतरी की हिदायत जारी की।
पंजाब फूड अथॉरिटी ने भगतपुरा में मुरब्बा यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 700 किलो फंगस ज़दा गाजर, पेठा, कद्दू और 800 किलो मुरब्बा अशरफी समेत दीगर नाकस अशिया तल्फ कर दी। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूनिट में कीड़े और फंगस ज़दा फलों से मुरब्बा तैयार किया जा रहा था, जबकि सफाई के नाकस इंतजाम भी पाए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई और सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान किया गया। डेरा गाजी खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल की जाने वाली करोड़ों रुपए मालियत की आयस मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक चेक पोस्ट बुआटा पर कार्रवाई के दौरान गाड़ी के खुफिया खानों से मंशियात बरामद करके एक बैनुसूबाई स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। डेरा गाजी खान कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री फोर्स BMP अमीर तैमूर खान की क़यादत में रिसालदार सरदार अब्दुल्ला खान लगारी, SHO इशफाक अहमद लगारी की बड़ी कार्रवाई बलूचिस्तान के रास्ते पंजाब स्मगलिंग की जाने वाली मंशियात की बड़ी खेप पकड़ ली। मुलजिम गिरफ्तार, गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। SHO बोवाटा इशफाक अहमद लगारी, नायब दफ्तर सजाद लगारी ने बलूचिस्तान के रास्ते पंजाब लाहौर स्मगलिंग की जाने वाली आयश की मंशियात बड़ी खेप पकड़ ली और बलूचिस्तान के रास्ते पंजाब करोड़ों रुपए मालियत की आयश की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान पंजाब सरहद एरिया चेक पोस्ट बवाटा के मकाम पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस BMP के थाना बवाटा ने आयश मंशियात की बड़ी खेप पंजाब स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। बलूचिस्तान और लोरलाई से लाहौर पंजाब आने वाली गाड़ी के खुफिया खानों से करोड़ों रुपए मालियत की ऐश मंशियात कब्जे में ले ली गई। एक बैनुल सूबाई मंशियात फरोश स्मगलर को भी गिरफ्तार करके थाने बवाटा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कमांडेंट अमीर तैमूर खान, DG खान, मुलजिम का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा पेशावर से है। मजीद तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम के नेटवर्क के दीगर मुलविस मुलजमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। करोड़ों रुपए की मालियत की गैर मुल्की सिगरेट, छालिया, गुटखा वगैरह भी पकड़ा गया। SHO इशफाक अहमद लगारी, नायब दफ्तर सजाद लगारी और सारी टीम को शाबाश देता हूँ। कमांडेंट BMP अमीर तैमूर खान। गुलाम अकबर बुजदार, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, स्पेशल न्यूज़, डेरा गाजी खान। DPO डेरा गाजी खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरिया में कायम चेक पोस्ट तनमन का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने CCTV कैमरों, कंट्रोल रूम और चेकिंग के अमल का मुआयना किया और गाड़ियों, अफराद और सामान की मुकम्मल तलाशी यकीनी बनाने की हिदायत की। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। डेरा गाजी खान DPO डेरा गाजी खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बैनुल सूबाई चेक पोस्ट त्रिमन का दौरा किया और दौरे के दौरान सिक्योरिटी कैमरे से निगरानी और चेकिंग व सर्चिंग के अमल को चेक किया। हमा किस्म की गुजरने वाली व्हीकल्स समेत हर शख्स की मुकम्मल तलाशी, सामान की तलाशी और शनाख्ती कार्ड चेक करके गुजरने की हिदायत और चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत के बावजूद जारी की। तफसील के मुताबिक DPO डेरा गाजी खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर एरिया में कायम चेक पोस्ट त्रिमन का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी के निज़ाम और सर्चिंग के अमल का बारीक बीनी से जायजा लिया। दौरान विजिट DPO डेरा गाजी खान सादिक हुसैन बलोच ने चेक पोस्ट पर नस्ब सिक्योरिटी कैमरों का मुआयना किया ताकि दाखिली व खारजी रास्तों की मुकम्मल निगरानी यकीनी बनाई जा सके। DPO ने कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां CCTV कैमरे, मॉनिटरिंग सिस्टम, रिकॉर्डिंग के तरीक़ाकार को चेक किया। उन्होंने सर्चिंग के अमल को मज़ीद मौसर, मुनज़्ज़म और जदीद खतूत पर अस्तवार करने की हिदायत की। DPO ने मौके पर मौजूद अफसरान व एहलकारों को वाज़ेह हिदायत जारी की कि हर किस्म की गुजरने वाली गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली जाए, मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाए, सामान की बारीक बीनी से जांच पड़ताल की जाए और हर शख्स का शनाख्ती कार्ड चेक करके तस्दीक के बाद ही आगे जाने की इजाज़त दी जाए।
انہوں نے مزید کہا کہ اس بین الصوبائی بارڈر پر سخت چیکنگ و امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ڈیوٹی پر مامور اہلکار مکمل الرٹ رہیں۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان نے مزید کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں اور بارڈر ایریا میں سیکورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ غلام اکبر بزدار، ڈویژنل بیورو چیف، اسپیشل نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ چوک سرور شہید کی مقامی عدالت نے کاروباری شخصیت جاوید اقبال کی قبر کشائی کا حکم دے دیا، جن کی مبینہ تشدد سے ہلاکت کا الزام ان کے اہل خانہ نے عائد کیا تھا۔ بے وارث خانہ نے الزام لگایا کہ دکانوں پر قبضے کے تنازع پر ان کے شوہر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پوسٹ مارٹم کے بغیر دفن کر دیا گیا۔ عدالت نے 31 جولائی کو صبح 9 بجے قبر کشائی یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی۔ ڈی پی او خانیوال محمد عابد نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں نے مختلف مسائل اور شکایات پیش کی۔ ڈی پی او نے درخواستیں سن کر متعلقہ افسران کو فوری کارروائی، میرٹ اور قانون کے مطابق مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو بروقت انصاف کی فراہمی اور جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ فیروز والا پٹھان کالونی میں نالا بھیڑ کے ٹوٹے بند کی مرمت کے لیے انتظامیہ نے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے۔ ہیوی مشینری موقع پر پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور ایم پی اے پیر اشرف رسول کے نوٹس پر کمشنر لاہور، ڈی سی شیخو پورہ اور دیگر افسران نے موقع کا دورہ کیا۔ متاثرہ علاقے سے پانی نکالنے اور سیلابی پانی کا راستہ روکنے کے لیے ریسکیو اور انتظامی کارروائیاں جاری ہیں۔ کچا کھو میں پیرا فورس ٹیم نے ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف مقامات پر قائم غیر قانونی تجاوزات ختم کر دی۔ متعدد دکانداروں کو جرمانے عائد کیے، جبکہ کئی کو وارننگ جاری کرتے ہوئے قوانین کی پابندی کی ہدایت جاری کی۔ حکام کے مطابق ڈپٹی کمشنر خانیوال کی ہدایت پر تجاوزات کے خاتمے اور شہریوں کو بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ساہیوال کے تاریخی شہر ہڑپا ریلوے پھاٹک پر انڈر پاس نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹرینوں کی آمد و رفت کے وقت پھاٹک بند ہونے سے ٹریفک جام معمول بن گیا، جبکہ ایمرجنسی ایمبولینسز بھی تاخیر کا شکار ہونے لگی۔ مزید جانتے ہیں صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال تاریخی شہر ہڑپا ریلوے پھاٹک پر انڈر پاس نہ ہونے سے شہری خوار ایمرجنسی ایمبولینس بھی ٹریفک جام میں پھنسنے لگیں۔ مقامی ایم پی اور ایم این اے خاموش تماشائی بن گئے۔ ہڑپا ریلوے پھاٹک پر انڈر پاس نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹرین کی آمد و رفت کے دوران پھاٹک بند ہونے سے شہر جانے اور آنے والے راستہ گھنٹوں بند رہتا ہے، اس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ شہری شدید اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو جاتی ہے جب ٹریفک جام میں ایمرجنسی ایمبولینس بھی پھنس جاتی ہیں اور مریضوں کو بروقت اسپتال پہنچانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہڑپا ریلوے پھاٹک ایک اہم گزرگاہ ہے جہاں روزانہ ہزاروں افراد سفر کرتے ہیں، مگر عرصہ دراز سے انڈر پاس کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکا۔ علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا ہے کہ مقامی ایم پی اے اور ایم این اے بھی اس اہم عوامی مسئلے پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب، کمشنر ساہیوال، ڈپٹی کمشنر ساہیوال اور محکمہ ریلوے کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہڑپا ریلوے پھاٹک پر فوری طور پر انڈر پاس تعمیر کیا جائے تاکہ شہریوں اور ایمرجنسی سروس کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا صدام حسین، اسپیشل ٹی وی ساہیوال۔ عارف والا میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایک کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب کا اختتام پاکستان پیپل پارٹی ساہیوال ڈویژن کے سینئر نائب صدر شوکت علی باجوہ نے کیا، جبکہ پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے شرکت کی۔ پیپل پارٹی ساہیوال ڈویژن کی صدر روبینہ شاہین وٹو نے ویڈیو خطاب میں تقریب کے انعقاد پر مقامی قیادت کو مبارکباد دی۔ دنیا کے نواحی گاؤں ارجن سنگھ میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 سگی بہنیں جاں بحق ہو گئی۔ متاثرہ خاندان کے افراد کو تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا، جہاں 20 سالہ عمارہ اور 13 سالہ تحریم دم توڑ گئی۔ واقعے میں بچیوں کے والد محمود اور والدہ شاہدہ بی بی کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ علاقے میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ ننکانہ صاحب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دوہرے قتل کے مقدمے میں 24 سال سے مطلوب اشتہاری مجرم غلام ربانی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم راؤ اختر ایڈوکیٹ اور راجہ ذوالفقار کے قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا، جبکہ اس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ڈی پی او ننکانہ نے کہا کہ اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور قانون سے فرار ممکن نہیں۔
ननकाना पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। चौकी मोड़ खंडा पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान सरफराज और गुलाम हैदर उर्फ सनी के कब्जे से 4 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद की गई। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का भी ऐलान किया। पिंड दादन खान के इलाके हरनपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान कुशीदगी राजा मेहदी हसन की मुसालहती कोशिशों से खत्म हो गई। चंद रोज कबल तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था, जिस पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। बादशाह दोनों फ्रिकैन ने इलाका मुआज़्ज़ीन की मौजूदगी में सुलह कर ली, जिससे इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई। मुजफ्फरगढ़ में तैनात DSP हेडक्वार्टर्स वहीद इसहाक खानजादा का तबादला DSP हेडक्वार्टर डॉल्फिन लाहौर कर दिया गया। पुलिस हुक्काम ने मुख्तसर अरसे में इनकी पेशावराना खिदमात, मुअस्सर पॉलिसिंग और इंतजामी सलाहियतों को सराहते हुए इन्हें एजाज़ात से नवाजा। RPO DG खान और DPO मुजफ्फरगढ़ ने इनकी कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करते हुए इन्हें फर्ज शनास और उसूल पसंद अफसर करार दिया। हब में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की अद्वियात मुबैना तौर पर निजी मेडिकल स्टोर पर मुंतकिल करने की कोशिश का मामला सामने आ गया। सहाफ़ी और मजदूर नुमाइंदों ने अस्पताल की एम्बुलेंस रोक कर अद्वियात की मुंतकिली से मुतालिक दस्तावेजात तलब की, जो फ्राहम ना की गई। पुलिस ने अद्वियात और एम्बुलेंसेज तहवील में ले ली, जबकि मजदूर नुमाइंदों ने शफाफ तहकीकात और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। नसीराबाद में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाद FC बलोचिस्तान 114 विंग ने इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी। कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रिजवान अली तैयब की हिदायत पर मेजर यासर असलम बाजवा ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके राशन, टेंट, पीने का पानी और ज़रूरी अशिया तकसीम की। FC एहलकार मुतासरा अफराद के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, जबकि मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद पर FC का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में सूबाई वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने जदीद ज़राई तहकीकी लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में महकमा ज़राअत के हुकाम, ज़राई साइंसदानों और काश्तकारों ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अली अहमद की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने हैदराबाद में जदीद ज़री तहकीक लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में महकमा ज़राअत के आला हुक्काम, ज़री साइंसदानों और काश्तकारों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत को महकमा ज़री तहकीक की कारकर्दगी और जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सिंध में ज़री तहकीक को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए नई लेबॉर्ट्रीज कायम की गई हैं, जबकि गंदम की ज्यादा पैदावार देने वाली नई इकसाम तैयार करने का मंसूबा भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्पीड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मौसमी तब्दीलियों से हम आहंग गंदम की नई इकसाम तैयार की जाएंगी। जो हमारा रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे हमने 2 लैब्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया। एक जो है वो स्पीड ब्रीडिंग के लिए जो लैब है, और उसकी इफ्तिताह हमने की। और ख़ास तौर पे उसके बाद जो एक डिजीज़ ख़ास तौर पे हमें बताया गया कि पैनामा डिजीज़ जो कि बनाना क्रॉप में होती है, फ्रूट में, तो उसको भी हमने जो है अपने रिसर्च सेंटर में एक लैब की इनॉग्रेशन की, जिसमें हम जो भी ऐसे कुछ डिजीज़ के मसले होते हैं तो उनको उनकी मैनेजमेंट के लिए उनको कैसे डील करना चाहिए। सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा कि केले में पाई जाने वाली पानामा बीमारी पर काबू पाने के लिए भी जदीद तहकीकी मंसूबे का आगाज किया गया है। उनका कहना था कि काश्तकारों की आमदनी में इजाफा और ज़री पैदावार बेहतर बनाने के लिए तहकीक को फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सिंध ज़री तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए मौसर इकदाम कर रही है। वाहिद खान के साथ अली अहमद राजपूत, स्पेशल TV, हैदराबाद। गुलारशी में एक माजूर शहरी हमजा नहरियों के खिलाफ मुबैना तौर पर झूठी FIR दर्ज किए जाने का मामला सामने आ गया। मुतासरा खानदान का इल्जाम है कि बायसर अफराद के कहने पर कार्रवाई की गई, जबकि ज़मीन और वाटर कोर्स से मुतल्लिक इनका कोई ताल्लुक नहीं। मुतासरा फरीक ने इंसाफ और मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। IG पंजाब अब्दुल करीम ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात करके मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए खमा जारी किए। मुख्तलिफ मुलाजमीन की सीनियरिटी, रिहाइश तबादलों, तफ्तीश और प्रमोशन मुतल्लिक दरख्वास्तों पर मुतलका अफसरान को कार्रवाई की हिदायत की गई। IG पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन की फलाह व बहबूद और इनके मसाइल का हल तरजीहात में शामिल है। MD वासा गुफरान अहमद ने मानसून कंट्रोल रूम से शहर में नकासियाब ऑपरेशन की खुद निगरानी की। वासा के 200 से ज़ायद लाइव कैमरों के जरिए शहर भर की मॉनिटरिंग जारी है, जबकि तमाम अंडरपासेस और मरकजी शाहराहें क्लियर हैं। 21 से ज़ायद मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप फ़ाल हैं और बारिश के बाद पानी की फौरी निकासी के लिए वासा टीमें हाई अलर्ट हैं।
TBCT पुलिस ने धोखाधड़ी और चोरी के मुकदमे में मतलूब मुलजिम हमजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गलत एड्रेस देकर मुरीदके से 1,20,000 मालियत के 12 तोड़े चावल मंगवाए और 6 तोड़े लेकर फरार हो गया। CCTV कैमरों की मदद से मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया, जबकि मसरूका माल भी बरामद कर लिया गया। SP सिटी आतिफ अमीर ने शातिर मुलजिम की गिरफ्तारी और 100% रिकवरी पर SHO TBCT समेत टीम को शाबाश दी। झंग के डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन ने जिला कौंसिल में तफसीली दौरा करते हुए मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया। उन्होंने मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और जनाह हाल की रीमैपिंग के काम का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने ई-बस पोर्टल पर मौसूल दरखास्तों, सरकारी वाजबात की रिकवरी और जिला कौंसिल की कारकर्दगी से मुतल्लिक अफसरान से ब्रीफिंग भी ली। कसूर के महतमा वाला मोहल्ले में झगड़े के दौरान छुरियों के वार से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान सलीम और रमजान ने वकास को मुबैना तौर पर छुरियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। साहिवाल के नवाही इलाके हड़प्पा जना टाउन में दूध प्रोसेसिंग फैक्ट्री की जानिब से आबादी के दरमियान मुबैना तौर पर बॉयलर नस्ब किए जाने पर शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि बॉयलर से उठने वाला धुआं और आलूदगी इनकी जिंदगी मुतासिर कर रही है। मज़ीद जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल हड़प्पा जना टाउन में दूध फैक्ट्री का बॉयलर आबादी के दरमियान नस्ब, शहरियों में खौफ और रास और कार्रवाई का मुतालबा। साहिवाल हड़प्पा के इलाका जना टाउन में कायम एक दूध प्रोसेसिंग फैक्ट्री की जानब से मुबैना तौर पर आबादी के ऐन वस्त में भारी बॉयलर नस्ब किए जाने पर मकामी शहरी शदीद तशवीश में मुब्तला है। इलाका मकीनों का कहना है कि बॉयलर से उठने वाला गाढ़ा धुआं और आलूदगी इनकी रोजमर्रा जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रही है, जबकि किसी भी मुमकिन हादसे के खदशात ने खौफ की फजा पैदा कर रखी है। खाना वगैरह खाने का टाइम होता है सर, पीछे से बहुत ज़्यादा गंदगी आती है, पीछे बहुत तुक्के वगैरह फेंके हुए हैं, बहुत परेशानी रात को धुएं की होती है, इसीलिए बहुत परेशान हम लोग। मकामी रैशों के मुताबिक बॉयलर मुसलसल धुआं खारिज करता है, जिसके बाद बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी समेत मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का सामना है। शहरियों का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी के बायस इलाके में रहना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन मुतल्लिका इदारे सूरत हाल का नोटिस लेने में नाकाम दिखाई देते हैं। अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया कि मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद जिला इंतजामिया ने मौसर कार्रवाई नहीं की और महकमा माहौलियात भी मुबैना तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है। बाद शहरियों ने महकमा माहौलियात पर मुबैना रिश्वतखोरी के इल्जाम भी आयद किए हैं। शहरियों का कहना है कि अगर खुदा न खासा बॉयलर में कोई हादसा पेश आया तो गुंजान आबादी में बड़े जानी व माली नुकसान का खदशा है। सूरत हाल के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इस बॉयलर को फौरी तौर पर आबादी से दूर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। डालिया में गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से बाप और बेटा शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक डालिया में गैस रिफिलिंग के दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 40 साल वकास और 14 साल हसन जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को THU अस्पताल लालिया मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया ने गैर कानूनी गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। ठट्टा के जंगशाही रेलवे स्टेशन पर कोयले से भरी मालगाड़ी ब्रेक फेल होने के बायस हादसे का शिकार हो गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे सराय के मुताबिक ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए मालगाड़ी को लूप लाइन की तरफ मोड़ दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे में मुतअद्दिद बोगियां पटरी से उतर गई, जबकि रेलवे हुकाम ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू करके तहकीकात का आगाज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी ने ऐलान किया कि 7 अगस्त को महंगाई और जालमाना टैक्सों के खिलाफ मुकम्मल पहिया जाम एहतजाज किया जाएगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम मुआशी मुश्किलात, बेरोजगारी और महंगाई का शिकार है। हुकूमत ने लेवी टैक्स की मद में अरबों रुपए अवाम से वसूल किए हैं। उन्होंने पेट्रोलियम लेवी के खात्मे, बिजली और गैस के मसाइल के हल और अवामी रिलीफ के इकदामात का मुतालबा किया। मोहम्मद नगर आरिफवाला में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की 71वीं सालगिरह हो गई। मोहम्मद नगर आरिफवाला में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की 71वीं सालगिरह की तकरीब का इनकार केक काटा गया। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल डिवीजन के सीनियर नायब सदर मियां शौकत अली बाजवा की जानिब से शाहीन मैरिज हॉल आरिफवाला में किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी साहिवाल डिवीजन की सदर रोबीना शाहीन भट्टू ने वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए प्रोग्राम के इनकार पर पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत को मुबारकबाद दी। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी मियां हुमायूं सरवर बोदला ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में साहिवाल डिवीजन के ओहदेदारान और मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मुकामी कायदीन ने सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह के केक काटा और शुरा के आज़ाद में अशाइया दिया। मकामी क़यादत की जानिब से पीपल्स पार्टी को निचली सतह पर फाल बनाने पर जोर दिया गया। कैमरा टीम के साथ अलीसगढ़ डुडी, स्पेशल TV, मोहम्मद नगर, आरिफवाला।
लाहौर में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अफवान के घर पर पुलिस छापे के मामले पर SHO सरवर रोड समेत 11 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एहलकार गलती से मंसूर अफवान के घर पहुंच गए थे, जबकि इन्हें साथ वाले घर से मुतालिक इत्तला मिली थी। FIR के मुताबिक पुलिस एहलकारों पर एहतियात से तजावुज़ और घर में दाखिल होने के इल्ज़ामात आयद किए गए, जबकि मामले की मज़ीद कार्रवाई जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।